बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे आज हमने जो चीज़ें शेयर करनी हैं वो तहरीक इंसाफ की लाहौर में रैली से मुतल्लिक भी हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उनका जो प्लान था उसके मुतल्लिक, और 144 का दोबारा जो है वो नफाज कैसे हुआ और किस तरह पुलिस ने और रेंजर्स ने तमाम इलाकों को अपने घेरे में लिया और बिल आखिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ये रैली मुलतवी करना पड़ी फॉर वन डे। एक दिन के लिए रैली ये मुलतवी हुई है। उसके बाद दोबारा ये रैली का इनेकाद होगा और उसी तरह तहरीक इंसाफ दोबारा सड़कों पर आएगी। मतलब ये है कि लाहौरिये हैं स्पेशली, वो तैयार रहें कि ट्रैफिक ब्लॉक, सिक्योरिटी, पुलिस, आंसू गैस शेलिंग और लाठी चार्ज, इन सब के लिए जो है वो लाहौरिये जो शहरी हैं वो कम अज़ कम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें कि ये हालात, इन हालात का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। फिर हम बात करेंगे पंजाब में जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हैं उनकी तैयारी जो है वो तहरीक इंसाफ तो बड़ी फॉर्म में है, तैयारियां कर रही है। टिकटों की तकसीम हो गई है, कैंडिडेट नामिनेट हो गए हैं, लेकिन जो बाकी जमातें हैं उनकी तैयारियां कहीं नज़र नहीं आ रही। शायद वजह यह है कि उन्हें यकीन है कि शायद ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएं और 30 अप्रैल को इलेक्शन ना हो सकें। इस पर भी बात होगी। और फिर हम बात करेंगे 13 मार्च को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में पेशी है। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की कोर्ट की तरफ से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे तोशाखाना केस में, लेकिन हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक जो है वो खान साहब को टाइम दिया था और हुक्म दिया था कि वो 13 मार्च को कोर्ट में पेश हों और अपना केस प्लीड करें। ये केस फ़र्द जुर्म की स्टेज पर है और जो है वो उस वक्त तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती किसी मुल्ज़िम पर जब तक वो ख़ुद कोर्ट में मौजूद ना हो। तो इसलिए हमें नहीं लग रहा कि खान साहब जो है वो 13 मार्च को यानी कि कल सोमवार को यहाँ पेश हों। इसके बाद ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा और हालात किस तरफ जाएंगे, इससे मुतल्लिक भी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लाहौर में। लाहौर में आज 12 मार्च बरोज़ इतवार को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने रैली का इनेकाद करना था। 2 बजे दिन ये रैली थी, लेकिन 2 बजे से पहले पहले जो है वो उन इलाकों में, लाहौर पूरे में जो है 144 का नफाज हो गया। निगरान हुकूमत ने 144 नाफिज कर दी और जो है वो पुलिस की भारी नफरी उन रूट्स पर, ज़मान पार्क के इर्द गिर्द और ठंडी सड़क समेत जो है मुख्तलिफ़ इलाकों पर पुलिस के नाके लग गए। रेंजर्स जो है वो तलब कर ली गई, क्योंकि जो लास्ट टाइम वाक़यात पेश आए थे, लाठी चार्ज हुआ था, आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था और कई लोग ज़ख्मी, और फिर अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह की हलाकत जो है वो भी उस जो सबका रैली थी 8 मार्च को उसमें हुई। तो उससे बचने के लिए पुलिस ने ये तमाम तर इंतज़ाम पहले ही मुकम्मल कर लिए थे। लेकिन आज बड़ी इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, और किसी किस्म की जो है वो कोई एहतजाजी सियासत या पुलिस के साथ हाथापाई या कानून को अपने हाथ में लेने से मुतल्लिक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और कोई चीज़ सामने नहीं आई कि उन्होंने पुलिस से कोई जो है वो बदतमीज़ी की हो या हाथापाई की हो या इस तरह की चीज़ को सामने आई हो। फ़िल वक्त तक तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में कुछ हो जाए तो उसका पता नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ होने के बाद इमरान खान साहब ने जब अपने रफ़्क़ा से मशवरा किया और फिर सुबह जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से बापरवान पेश हुए इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की कि उन्हें जो है वो इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही। लेकिन तमाम तरह हालात को देखते हुए शाम को ये रैली मनसूख कर दी गई और ये कहा गया कि हम एक दिन के लिए ये रैली मनसूख कर रहे हैं। मतलब ये कि इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ जो है वो फुली तौर पर तैयार है पंजाब इलेक्शन के लिए। ये बेसिकली इलेक्शन की ही तैयारी है। रैलियों का इनेकाद जो है करना और लोगों से रब्ते करना, लोगों के साथ जो है वो रैली निकाल के अपना वोट बैंक शो करना, पावर शो करना, ये इट्स पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन कि जिसमें लोग ये शो करते हैं कि हमारे पास कितने वोटर्स हैं। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की रैलियाँ जारी हैं और
जो सियासत है वो भरपूर तरीके से जारी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब इलेक्शन के लिए बाकी सियासी जमातें, जिसमें नून लीग भी शामिल है, पीपल पार्टी भी शामिल है और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी शामिल हैं, उनकी तैयारी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। कोई इलेक्शन कैंपेन नज़र नहीं आ रही। नून लीग की कैंपेन इस हद तक हम कह सकते हैं कि जो है वो मरीम नवाज़ साहबा जो नून लीग की इंतहाई अहम लीडर हैं, वो जलसे कर रही हैं। कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है उनकी तरफ से और कारकुनों से मुसलसल रबते में है, बल्कि पूरे पंजाब में उनके जो है वो जलसों का शेड्यूल भी जारी किया गया है। लेकिन वो उनके जो जलसे हैं वो तंजीम सादी के हवाले से जो है वो अपने कारकुनों से खिताब भी करती हैं। कारकुनों के जो कारकुन कन्वेंशन है, वर्कर्स कन्वेंशन, उससे भी खिताब होता है। और फिर उसके बाद तंजीम सादी के हवाले से जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग वगैरह करके लोगों को फाइनल कर रही हैं कि जो तंजीम नो करनी है मुस्लिम लीग नून की, उस हवाले से जो है वो उनका काम काफ़ी हो चुका है और अभी भी जारी है। तो इसलिए जो बाकी सियासी जमातें हैं वो इस हवाले से, स्पेशली पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, वो शायद इतना भरपूर तरीके से कैंपेन नहीं कर रही जितनी कि उन्हें करनी चाहिए। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जो बाकी सियासी जमातें, उन्हें ये यकीन है कि शायद 30 अप्रैल को इलेक्शन ना हो, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि ख़जाना खाली है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसे फ़ंड फ्राहम करती है नहीं करती, पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम करती है नहीं करती, और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अपनी मैन पावर जो है वो फ्राहम करते हैं नहीं करते सिक्योरिटी के लिए। तो ये एक बड़ा जो है वो इशू बनेगा कि जब सिक्योरिटी के लिए लोग नहीं होंगे, फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी, तो फिर ये इलेक्शन शायद जो है वो इसका इनेकाद करना मुश्किल हो जाए। फिर हम चलते हैं नाज़रीन के 13 मार्च को खान साहब की पेशी थी एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की कोर्ट में। उन्हें तलब किया गया था और वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी किए गए थे, लेकिन खान साहब पेश नहीं हुए थे। इस वारंट गिरफ़्तारी को जो है वो रोकने के लिए और उन्हें कैंसिल करवाने के लिए खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और हाई कोर्ट ने उन्हें ये हुक्म दिया है कि 13 मार्च को जो है वो हर सूरत एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हों और वहाँ पर अपने केस को प्लीड करें। जो केस की स्टेज है वो ये है कि तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद करनी है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, और फ़र्द जुर्म जो है वो उस वक़्त तक उमूमन कोर्ट नहीं लगाती जब तक जो है वो मुल्ज़म खुद पेश ना हो। मुल्ज़म के सामने जो है वो चार्जशीट किया जाता है, फ़र्द जुर्म आयद होती है और फिर उसके बाद बाकायदा जो है वो ट्रायल शुरू हो जाता है। तो इसलिए खान साहब 13 मार्च को भी हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि पेश नहीं होंगे और कोई ना कोई जो है वो उज़र या कोई ना कोई अपना दरख्वास्त एक नई जो है वो दायर कर दी जाएगी ताकि उन्हें कोर्ट में पेश ना होना पड़े। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्म है कि अगर वो 13 मार्च को पेश नहीं होते तो फिर एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की कोर्ट जो है वो उन्हें इश्तिहारी करार देने के हवाले से अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगी। अब ये जो सूरत हाल है नाज़रीन, इसमें अगर खान साहब पेश नहीं होती और अगर उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाता है तो फिर पुलिस को ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी मुल्ज़म को, किसी भी इश्तिहारी मुल्ज़म को किसी भी वक्त कहीं से भी जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है और उसके लिए किसी वारंट गिरफ़्तारी की या किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ये केस उस तरफ जाता है और इमरान खान साहब को इश्तिहारी करार दे दिया जाता है तो फिर उनके लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, क्योंकि अब केसेस इतने हैं, पेशियाँ इतनी हैं कि शायद खान साहब को भी इतना याद ना हो। 75 प्लस केसेस जो है वो इस वक्त चल रहे हैं मुख्तलिफ़ कोर्ट में, मुख्तलिफ़ थानों में, नैब में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ATC में, बैंकिंग कोर्ट में, तो इलेक्शन कमीशन में। और ये इतने केसेस हैं कि जो है वो उन्हें पेशियों के लिए आना और पेशियों के लिए जो है वो हर एक केस को डील करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल उन्हें फेस तो करना पड़ेगा। ये हैं हालात नाज़रीन। और कल फिर जो है वो खान साहब ने रैली का ऐलान कर रखा है और एक दिन के लिए रैली मुलतवी हुई थी, लेकिन एक दिन के लिए यानी कि कल 13 मार्च को
13 मार्च 2023 को बरोज़ पीर दोबारा जो है वो रैली का ऐलान किया है खान साहब ने। देखते हैं कि उस रैली के साथ क्या होता है, रैली जो है वो निकलती है नहीं निकलती। इसका फ़ैसला कल हालात व वाक़यात के मुताबिक ही इमरान खान भी करेंगे और जो निगरान हुकूमत है वो भी करेगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। ये हालात व वाक़यात थे जिनसे हमने आपको आगाह किया। अल्लाह हाफ़िज़।